उपस्थित सम्माननीय वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के सभी माननीय पदाधिकारीगण, सरला गुप्ता जी, श्रीमान अवनीश जी मैत्री, श्रीमान भूपेंद्र शर्मा जी और पूजा के योग्य मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि ईंट और पत्थर से बने हुए बड़े बड़े जो संस्थान खड़े हैं, जो कार्य वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य को आप लोगों ने करके दिखाया है। प्रचार और प्रसार का कार्य ऋषि दयानंद के प्रणवंतो विश्वमार्यम इस उद्घोष को आप साकार कर रहे हैं बड़े मेहनत और परिश्रम के साथ में। इसलिए सम्माननीय मैत्री जी और उनके साथ में जो ये सभी जो टीम है, उसको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सभी महानुभाव, जैसा कि अभी श्री अवनीश जी बता रहे थे कि आर्य समाज स्थापना के संबंध में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक पंचमी को स्थापित हुआ आर्य समाज, पंचमी जो कि आज है, और एक विचारधारा ये है कि गुड़ी पड़वा प्रतिपदा के दिन 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना के पीछे और मुंबई में ही क्यों हुई, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कभी फिर से चर्चा करेंगे। परंतु उस समय जो शास्त्रार्थ मुंबई में महर्षि दयानंद जी के साथ में हुए, उसमें जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायी थे उनके साथ में और भी ईसाई मिशनरियों के साथ में, तो जब ऋषि दयानंद जी ने प्रवचन किए तो उनसे प्रभावित होकर के मुंबई नगरी के बड़े बड़े लोग, जिसमें न्यायाधीश, बड़े बड़े धनपति, ऐसे लोग स्वामी जी महाराज के पास आए और उनसे कहा कि स्वामी जी, आप क्यों नहीं एक समाज की स्थापना कर देते। तो महर्षि दयानंद जी महाराज से जब उन लोगों ने कहा कि एक समाज की स्थापना कर दी जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, तो भक्तजनों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो कहा, उन्होंने कहा आज देश में धार्मिक संस्था और पंथों की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी कोई नई बात नहीं कहता, मैं तो वेद और शास्त्रों के प्रतिपादित बातों का ही उपदेश करता हूं। हमारे देश में 25 कोटि आर्य हैं। कुछ बातों में जो आपसी मतभेद हैं, विचार विमर्श करने से स्वयं दूर हो जाएंगे। और यदि संस्था बनानी है तो ऋषि कहते हैं, यदि संस्था में पुरुषार्थ करके परोपकार कर सको तब तो मेरी कोई मनाही नहीं, किंतु यदि यथोचित व्यवस्था न रखोगे तो आगे चलकर गड़बड़ाध्याय हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही कि पुरुषार्थ करके परोपकार, और जब तक ये पुरुषार्थ के साथ में परोपकार की परंपरा आर्य समाज के अंदर बनी रही, तब तक आर्य समाज का दिन दूना और रात चौगुना यशस्वी बढ़ता चला गया। उस समय जिस तरह से रचनात्मक कार्य आर्य समाज ने किए, चाहे छुआछूत हो, कुरीतियां कितनी फैल रही थी, उन सबको दूर करने के लिए प्रयत्न किया। छुआछूत, जाति पात, बाल विवाह, विधवा विवाह, इस तरह से कितने ही ऋषि दयानंद जी ने उस समय जो कुरीतियां चल रही थी, अंधविश्वास, पाखंड चल रहे थे,
किया, और उनके बाद भी अगर कहीं पर भी कोई राष्ट्र की हानि कर रहा है और कोई अगर आंदोलन खड़े हैं, कोई किसी तरह का रोग आया है, कहीं समुद्री तूफान आए हैं, भूकंप आए हैं, तो आप इतिहास में देखेंगे सबसे पहले आर्य समाज वहां पर उपस्थित हो जाता था, वहां खड़ा हो जाता था तन मन और धन के साथ। आर्य समाज का इतना प्रचार हुआ, हर व्यक्ति के मुख पर आर्य समाज का आंदोलन दिखाई देता था। कहने का तात्पर्य, आर्य समाज ने ऋषि दयानंद के उस वचन का ध्यान रखा कि संस्था में पुरुषार्थ करके परोपकार कर सको तो मेरी कोई मनाही नहीं, किंतु यदि यथोचित व्यवस्था न रखोगे तो आगे चलकर गड़बड़ाध्याय हो जाएगा। मैं तो जैसा अन्यों को उपदेश करता हूं वैसे ही आप लोगों को भी करूंगा। इतना लक्ष्य में रखना कि मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं है और मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूं। कितना एक ऋषि दयानंद के अंदर एक प्रेम है, सहजता है। कहते हैं इतना कि मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं है और मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूं। यदि मेरी भी कोई गलती आगे चल करके आपकी समझ में आए तो परीक्षा करके युक्ति पूर्वक उसे भी सुधार लेना, नहीं तो आगे चलकर यह भी एक मत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ऋषि दयानंद ने स्पष्ट कहा, और उनके जो अनुयायी, जो भक्त थे, जो स्वामी जी से प्रसन्न, बहुत ही प्रभावित थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और सच मानो स्वीकार करके उन्होंने अपने हृदय में धारण किया, उसे जीवन में व्यवहार में उतारा, और इसी तरह से आर्य समाज के कार्यों को उन्होंने बहुत ही गतिशीलता देते हुए आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। रही बात आर्य समाज के तिथि के बारे में, तो इसमें भी दो तरह के मत हैं। जैसा कि मैंने बताया, आर्य समाज के अंदर बहुत सारे जो उस समय की मिनट बुक जो लिखी गई थी, उसके अंदर आर्य समाज की जो स्थापना 1931 संवत और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बुधवार 7 अप्रैल 1875 ईस्वी के दिन हुई, और स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो पंचमी, कुछ लोग कहते हैं पंचमी के दिन सत्संग हुआ था पहला, और उस दिन शनिवार था, और बहुत दिनों तक ये शनिवार के दिन ही सत्संग निरंतर चलता रहा। आपको और एक ऋषि दयानंद जी महाराज की विशालता के बारे में मैं बताऊं, जैसा मैंने यहाँ पुराने अधिकारियों से जब समझा और सुना, तो बहुत दिनों तक ये शनिवार के दिन यहाँ सत्संग चलता रहा। उसके बाद कुछ स्वामी दयानंद जी के भक्तों ने पूछा, की छुट्टी होती है, दिन सत्संग कर लें तो कैसा रहेगा? स्वामी दयानंद जी महाराज ने बड़ी विशालता के साथ कहा, सत्संग करना है किसी भी दिन कर लो, रविवार को कर लो। तो ये बहुत दिन तक शनिवार तक होता रहा। उसके बाद ये रविवार को सत्संग सायंकाल को 6 से 8 आज तक हो रहा। और एक विशालता उनके साथ जुड़ी हुई है, उस समय जमीन पर बैठ करके लोग सत्संग करते थे, दरी बिछाते थे। स्वामी जी से पूछा कि अगर हम इतनी देर बैठ नहीं सकते हैं तो क्या कुर्सी आदि की व्यवस्था कर लें, उस पर बैठ करके हम सत्संग सुने तो कैसा रहेगा? स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा, जिस तरह से आप बैठ सकते हो अच्छी तरह से, स्थिर सुगमासनम वही आसन होता है। आप अगर कुर्सी पर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ। ये उनके हृदय की एक विशालता मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह से रूढ़िवादिता का खंडन किया है स्वामी दयानंद जी महाराज, रूढ़िवादिता से दूर दूर तक अपना कोई संबंध नहीं रखते थे। तो इस तरह से पंचमी के दिन सत्संग हुआ। बहुत सारे लोगों ने पंचमी को ही स्थापना का दिवस मान लिया। फिर 1882 में स्वामी दयानंद जी महाराज मुंबई पधारे। दैव योग से स्थापना का दिवस वो आ गया, तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि आर्य समाज का स्थापना दिवस मना लो। तो उस समय गुड़ी पड़वा चैत्र सुदी प्रतिपदा थी। ने वहां पर वेद के ऊपर और आर्य समाज की आवश्यकता, इसके ऊपर अपने प्रवचन किए, और कई विषयों पर 2 दिन तक। और उन्होंने वेद पाठ के लिए जो उस समय कर्मकांडी गुजराती
ब्राह्मण थे उनको बुला करके कहा कि वेद पाठ इनसे सुनो, वेद पाठ कराओ। तो वेद पाठ की परंपरा तब से लेके अब तक प्रति गुड़ी पड़वा प्रतिपदा के दिन आर्य समाज स्थापना दिवस मनाता रहा है और मनाता रहेगा। तो वेद पाठी आते थे, पौराणिक जो कर्मकांडी जो वेद पाठी आते थे, उनसे वेद पाठ करके स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा अब इनको दक्षिणा दो और दक्षिणा दे करके इनको विदा किया जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य उस समय आर्य समाज के पास में सस्वर वेद पाठ ही नहीं थे, इसलिए पौराणिक जो कर्मकांडी जिन्होंने वेदों की रक्षा की है, ऐसे दक्षिण के अंदर आज भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो वेदों की रक्षा के लिए तन मन धन सब कुछ अपना वार देते हैं। ऐसे वास्तव में विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके वेद पाठ कराते थे। और वो परंपरा मैं जब यहाँ पर 80 81 82 सन में वेद पाठ के लिए आता था, उस समय तक वो परंपरा, वो पौराणिक पंडित वहां पर आते थे और उनको बाकायदा वेद पाठ, सस्वर वेद पाठ उनसे सुनते थे। और गुरुकुल एटा ने वेद पाठ सस्वर सीखने का एक सौभाग्य प्राप्त किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी ने ज्योति स्वरूप जी को बनारस में भेजा और पौराणिकों के बीच में उन्होंने 6 महीने तक वेद पाठ सीखा और सीखने के बाद गुरुकुल एटा में वेद पाठ की, सस्वर वेद पाठ की परंपरा प्रारंभ की। और वहीं से आज पूरे आर्य जगत के जितने भी गुरुकुल हैं, ये वेद पाठ की सुंदर परंपरा चल रही है, सस्वर वेद पाठ की। ये गुरुकुल एटा को एक गौरव है। कहने का तात्पर्य तब से हम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं वेद पाठ करते थे, सस्वर वेद पाठ, आज भी वेद पाठ की परंपरा है। अभी गुड़ी पड़वा जो 13 तारीख को यहाँ पर मनाई गई, उस दिन भी हम लोगों ने यहाँ सस्वर वेद पाठ ऑनलाइन करके अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। कहने का तात्पर्य इस तरह से पंचमी के दिन पहला सत्संग हुआ था और जो स्थापना हुई है वो गुड़ी पड़वा चैत्र सुदी 1875 7 अप्रैल विषय बड़ा बीच में चलता रहा और इसमें आचार्य वैद्यनाथ जी ने से संबंध करते हुए एक एक मिनट बुक को खोज करके देख करके उस पर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तभी आप लोग, ये कोरोना समाप्त होगा तो यहाँ पर पधारें और वो आपको यहाँ पर प्रतिलिपियां दिखाएंगे। तो इससे हमें 7 अप्रैल और गुड़ी प्रतिपदा के दिन आर्य समाज की स्थापना तब से लेके आज तक हम मना रहे हैं। खैर, इसमें कोई बहुत अब वाद विवाद नहीं है। एक समय था जब ये वाद विवाद चलता था, अब वाद विवाद की कोई जगह नहीं रही है। कोई अगर मनाते भी है का तो कोई बात नहीं, पर मुख्य ईश्वर की व्यवस्था पूर्ण है, ईश्वर के न्याय नीति पूर्ण है, उसके अंदर कोई भी किसी तरह की कमी नहीं है। अब आप प्रश्न खड़ा करेंगे, जब ईश्वर के अंदर कोई भी कमी नहीं है, किसी तरह वह पूर्ण है और वह न्यायाधीश है, वह ठीक ठीक से सबका नियमन कर रहा है, सबका कंट्रोल में सबको रख रहा है, नियंत्रण कर रहा है, पर भगवान ने ये वह होते हुए ये हमें कष्ट क्यों दिया है? हम सबको इतना ये दुख कैसे दिया? क्यों हमें कोरोना रूपी दुख से सबको परेशान किया पूरे विश्व को?
एक तरफ को कहते हैं वह दयालु है, वह न्यायकारी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सब परोपकारी है, वह सबका कल्याण करता है, वह शिव है, वह ओम है, अवति रक्षादिकम करोति इति ओम, वह सबकी रक्षा करने वाला है वास्तव में। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वह माँ भी है, बंधु भी है, सब कुछ है। अगर तो परमपिता परमात्मा ने ये अपनी संतानों को कोरोना रूपी दुख में, इस महामारी को हम सबके सामने क्यों भेज दिया है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति वास्तव में ईश्वर पूर्ण है, उसकी व्यवस्था पूर्ण है, उसके नियम पूर्ण है, उसके नियमों में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में अगर विचार और चिंतन करें तो भगवान के नाम के बारे में ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जो उल्लेख किया है वो 100 नाम लिखे, और 100 नाम के बाद उन्होंने लिखे और भी गुणों के आधार पर बहुत सारे नाम ईश्वर के हो सकते हैं, ऐसा ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। तो भगवान का जो मुख्य नाम बताया वह ओम है। और ओम, ओम का अर्थ क्या है? अवरक्षणे धातु से ये ओम शब्द सिद्ध होता है, और इसका अर्थ है अवति रक्षादिकम करोति इति ओम, जो सबकी रक्षा करता है उस भगवान का नाम ओम है। अब जब उस भगवान का नाम ओम है और वह सबकी रक्षा कर रहा है, तो मैं मैत्री जी पूछना चाहूंगा कि हमारी सबकी क्यों नहीं रक्षा कर रहा है? वह हम सबकी भी रक्षा करनी चाहिए। वह माँ है, पिता है, तो हमारे को प्यार देना चाहिए। सनात पिते व सुन वेगने, वह वास्तव में पिता के समान प्यार करने वाला है। सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, वास्तव में वह बंधु है, वह न्यायाधीश है, वह गुरु है, वह आचार्य है, वह ठीक ठीक हम सबको हमारे कर्मों का फल देने वाला है, हम सबसे प्यार करने वाला है, पिता के समान, माँ के समान, भाई के समान। पर आज वह प्यार क्यों नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं इस कोरोना को दूर कर रहा है? ध्यान रखो उपस्थित सज्जनों, भगवान का नाम जहां ओम है और रक्षा करने वाला है, वह रक्षा करता है, कर रहा है और करेगा। परंतु हमने केवल ओम को अगर जान करके आगे बढ़े तो काम नहीं चलेगा। उस भगवान का एक नाम रुद्र है, और रुद्र का अर्थ क्या है? रोदयति रुद्रः, जो सबको रुलाता है, उस भगवान का नाम रुद्र है। वह रुलाता भी है, जैसे अभी रुला रहा है। उस भगवान का इसलिए नाम एक रुद्र है। इस रुद्र नाम को आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, इसके ऊपर विचार नहीं किया। जहां वह रक्षा करता है वहां उस भगवान का नाम रुद्र है। वह रुलाता है, पर ध्यान रखो, रुलाने के पीछे एक नाम उसका और याद कर लीजिए, शिवम करोति इति शिवा, शंकर, शंकरोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण करता है, सबकी भलाई करता है, सबका अच्छाई करता है, सबको सुख देता है। नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र का अर्थ आप देखें और समझें, ऐसे परमेश्वर को नमन कर रहे हैं। तो वास्तव में वह जहां रुलाता है, रुलाने के पीछे उसका नाम शिव है, अर्थात वह कल्याण भी करता है, वह सबका भला भी करता है। इसलिए रुलाने के पीछे कोई न कोई कल्याण छिपा रहता है। क्या कल्याण है ये हम और आप नहीं जानते, पर कोई न कोई कल्याण है। माताएं बैठी हैं यहाँ पर, कई माताएं बैठी हैं, ये माताएं भी अपने बच्चे को रुलाती हैं, और बहुत रुलाती हैं, कई बार रुलाती हैं। 2 साल का होता है रुलाना प्रारंभ कर देती हैं। प्रातः काल जब बच्चे को उठाती हैं तो बच्चा क्या करता है? रोता है। फिर उसको जब उठाने के बाद नहलाती हैं तो बच्चा रोता है, और नहलाने के बाद फिर उसे कुछ खिलाना चाहती हैं, कोई अच्छी चीज जिससे उसको अच्छा स्वास्थ्य बने, तो बच्चा रोता है। और उसके बाद स्कूल भेजती हैं तो बच्चा रोता है। और उसके बाद जब बच्चा स्कूल से आता है और अधिक समय खेलता है, तो खेलने से जब माँ रोती है तो बच्चा रोता है, माँ बच्चे को रुलाती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि माँ भी एक रुद्र रूप है, पर इसके अंदर भी वह छिपा हुआ है। सामृतई पाणिभिर्घ्रंथि गुरुवो न विशोक्षितई, वास्तव में ये माँ रुलाती है, पर रुलाने के पीछे इस माँ का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वह क्या है? कल्याणकारी। बच्चा नहीं जानता, बच्चा ये सोचता है ये माँ कैसी है जो मुझे रुला रही है,
ये माँ कैसी है जो मुझे खेलने से, ये माँ कैसी है मुझे खिला रही है, ये माँ कैसी है मुझे सोने से उठा रही है, सोने दे। बच्चा तो ये सोचता है ये माँ कैसी है जो मुझे सोने नहीं देती है, खाने खिलाती है, खेलने नहीं देती है, स्कूल भेजती है, माँ कैसी है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि माँ ठीक है या बच्चे का सोच ठीक है, किसका सोच ठीक है? आप सब लोग कहेंगे कि माँ का सोच ठीक है, माँ का चिंतन ठीक है, बच्चे का चिंतन नहीं है, क्योंकि बच्चा अल्पज्ञ है, नहीं जानता भी, नहीं उसका चिंतन बड़ा है। पर माँ जानती है अगर बच्चे को सोने देंगे, बच्चे को अगर खिलाएंगे नहीं, बच्चे को अगर स्कूल नहीं भेजेंगे, तो बच्चे का कभी भी कल्याण नहीं होगा, बच्चा ऊंची अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएगा, बच्चा सफलता के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चे की कभी उन्नति नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखो, माँ रुलाती है तो रुलाने के पीछे उसका कल्याणकारी रूप छिपा होता है। इसी तरह से वास्तव में परमपिता परमात्मा जानते हैं कि कभी कभी वह दुख देते हैं, रुद्र के रूप में रुलाते हैं, तो उसके पीछे शिवत्व कल्याणकारी रूप छिपा रहता है। हम और आप नहीं जानते क्या कल्याण है, क्या शिवत्व है, क्या भलाई है। हम तो ये जानते हैं कि भगवान ने ये कोरोना क्यों भेज दिया, ये कोरोना रूपी महामारी क्यों दी है, हम और आप इतना केवल सोचते हैं। परंतु परमात्मा इससे भी आगे, वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ जानता है कि किस में कल्याण है और किस में अकल्याण है, क्या शिवत्व है, क्या अशिवत्व है, ये भगवान जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। पिछले वर्ष 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, तो उससे पहले कई वर्षों से आप सब लोग जानते हैं, वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पर्यावरण को दूषित मत करो, पर्यावरण खराब मत करो, बहुत वातावरण गंदा कर रहे हो। वास्तव में वैज्ञानिक कई वर्षों से चिल्ला रहे हैं, और सरकारें जो भी आती हैं वो इसके ऊपर बहुत सारे आदेश करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध रखो इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। पर प्रयत्न करने के बाद भी हम लोग गंदगी करना, पर्यावरण को दूषित करना, जल को दूषित करना बंद नहीं किया, और हम इसको दूषित करते रहे, हम इसको गंदा करते रहे, पर्यावरण को खराब करते रहे, वृक्ष काटते रहे, पहाड़ों को काटते रहे, जल को बेकार करते रहे। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि पर्यावरण दूषित होता गया, और दूषित इतना दूषित हुआ कि ओजोन परत के अंदर छिद्र होने लगे। और वैज्ञानिक कहने लगे कि अगर ये इसी तरह से ओजोन परत के अंदर छिद्र बढ़ते चले गए तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पिघलने लग जाएंगे, और जब बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर ऊंचा होगा, और जल स्तर जब ऊंचा होगा तो मुंबई जैसे, जहां मैं बैठा हुआ हूं, खतरा हमको ही ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। तो मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगर, मद्रास, कलकत्ता और विदेशों में, विश्व में जो समुद्र के किनारे बड़े बड़े महानगर हैं, वह डूबने का खतरा बता रहे थे। ये डूब जाएंगे एक दिन, अगर इसी तरह से पर्यावरण गंदा होता गया, पर्यावरण बिगड़ता गया, तो ये बड़े बड़े महानगर समुद्र के किनारे के डूब जाएंगे, ये खतरा बता रहे थे। परंतु वैज्ञानिकों की बात हमने नहीं सुनी, और वैज्ञानिकों के साथ साथ में सरकारों ने जो नियम बनाए उन नियमों को भी हमने नहीं पालन किया, और नियमों का पालन न करने के कारण आखिरकार परमात्मा ने कहा कि चलो तुम अब इस सरकार की बात नहीं मानोगे, तो सरकारों की भी सरकार बैठी है ना, जो पूर्णमदा पूर्णमिदम, जो परमेश्वर पूर्ण है, उसकी व्यवस्था पूर्ण है, उसके न्याय नियम पूर्ण है, वह परमेश्वर बैठा हुआ है। उसने कहा चलो मत मानो इनकी, अब मैं देखता हूं। और परमेश्वर ने एक दिन के अंदर सबको अंदर कर दिया, सबको मुंह छिपाने के लायक बना दिया, अर्थात मुंह छिपा करके अंदर बैठो। उपस्थित सज्जनों, वह ऐसा न्याय प्रिय, वह ऐसा न्यायाधीश है, वह कभी किसी को छोड़ता नहीं है। अगर हम वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो न्यायाधीश कभी हमें छोड़ नहीं सकता है। तो ध्यान रखो, उस परमेश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि ये कोरोना रूपी महामारी हमारे सामने उपस्थित हुई, और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन जैसे ही 22 मार्च 2020 में लगा, उसके बाद जैसे ही देखा 2 महीने क्या 1.5 महीना समाप्त हुआ होगा, तो
मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, हरिद्वार के और उससे भी पीछे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे, जो पहले दिखाई नहीं देते। पहाड़ दिखाई देने लगे और पर्यावरण शुद्ध होने लगा। मेरे घर के पास मुंबई में, जहां पर कभी हमने कोयल की आवाज नहीं सुनी थी, और यहाँ पर कोयल की आवाजें हम सुनने लगे प्रतिदिन दिन में, और कोई डर और भय नहीं रहा। और सारे पशु पक्षी आपने उस समय देखे होंगे, सड़कों पर आने लगे थे, अर्थात निर्भय हो गए थे। इस मनुष्य ने सबको भयभीत किया था, सब तरह से इस प्रकृति को बिगाड़ा था। उसका परिणाम परमपिता परमात्मा ने हम सबके सामने कोरोना रूपी महामारी के रूप में उपस्थित किया। फिर भी वह परमेश्वर दयालु है, फिर भी वह परमेश्वर माँ के समान, पिता के समान प्यार करने वाला है, हमारा पालन पोषण करने वाला है। और जैसे ही 2 महीने हुए तो निश्चित रूप से पर्यावरण कुछ शुद्ध हुआ, और उसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि अब खतरा तो टला है, पर थोड़ा सा टला है। आगे आप लोग सावधान हो जाओगे तो ठीक है, और सावधान नहीं होगे तो फिर से ये परिस्थिति सामने खड़ी हो सकती है। इसलिए वास्तव में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये जो कोरोना आने के बाद जो लॉकडाउन लगे, या जो परिस्थिति हम सबके सामने खड़ी हुई है, बड़े बड़े कि व्यापारी लोग, उनके व्यापार समाप्त हो गए हैं, कितने लोगों की नौकरी गई है, कितनी जनहानि हुई है, धनहानि हुई है, कितने लोग परेशान हुए हैं, कितने मजदूर परेशान हुए हैं, कितने लोग परेशान हुए हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो अभी जनहानि हुई, धनहानि हुई, कुछ व्यापार कम हुए और कुछ परेशानियां आई, ये ठीक हैं, या बड़े बड़े महानगर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और जो विश्व के सामने बड़े बड़े महानगर समुद्र के किनारे खड़े हैं, वो डूब जाते तो अच्छा ज्यादा होता, ठीक होता ज्यादा, या जनहानि धनहानि ये हुई है ये ज्यादा? मैं आपसे कहूंगा परमपिता परमेश्वर दयालु है, वह पूर्ण है, उनकी व्यवस्था पूर्ण है, उनके न्याय नियम पूर्ण है। अगर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य अगर ये महानगर डूबते तो सारी टेक्नोलॉजी समाप्त हो जाती, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। परंतु परमपिता परमेश्वर ने एक छोटा दुख दिया है, ये बहुत बड़ा दुख नहीं दिया है, एक छोटा दुख दिया है, और छोटा दुख दे करके एक बड़ा सुख हमारे सामने रखा हुआ है। ध्यान रखो, बड़े सुख के लिए एक छोटा दुख दे करके परमात्मा हमारे को एक ठीक ठीक से व्यवस्थित किया है। तो परमेश्वर पूर्ण है, उसकी व्यवस्था पूर्ण है, उनके न्याय नियम पूर्ण है। इस बात का ध्यान करते हुए परमेश्वर के प्रति दृढ़ आस्था हमारे अंदर होनी चाहिए। दृढ़ आस्था जब हमारे अंदर होगी तो निश्चित रूप से हम कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर के सामने दृढ़ आस्था, उसको पूर्ण समझते हुए उसकी उपासना करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आर्य समाज के जो उद्देश्य में महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, पूर्ण पुरुषार्थ और परोपकार की भावना से यदि आर्य समाज की स्थापना कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। तो विचार और चिंतन करना है कि वास्तव में हमारा पुरुषार्थ, हमारा परोपकार आर्य समाज के द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आर्य समाज का जो उद्घोष था गणवंतो विश्वमार्यम, वह अधूरा है, और इसको पूर्ण करने के लिए हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे कह रहा था, परमेश्वर की व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास रखते हुए आपको चलना है। कोरोना एक परिस्थिति है, हर 10 साल के बाद प्रत्येक परिवार में कोई न कोई एक ऐसी आपदा आती है। हर 10 वर्ष के बाद कोई भी आप परिवार देख लें, उस परिवार के अंदर कोई न कोई ऐसी आपदा आती है जिससे पूरा परिवार एकदम परेशान हो जाता है। और हर 100 साल के बाद कोई भी राष्ट्र के अंदर इतिहास आप देख लें, कोई भी देश के अंदर कोई न कोई ऐसी आपदा आती है, इतिहास देखें, जिससे पूरा देश वास्तव में परेशान हो जाता है। तो ये परिस्थितियां समय समय पर आती रहती हैं, ये खंड प्रलय के रूप में, और ये खंड प्रलय आवश्यक है। इस खंड प्रलय अगर नहीं होगी तो ध्यान रखो, आगे बहुत सारी चीजें उपजाऊ ये पृथ्वी बनती है, और चीजें इसके विषय पर हम अधिक बात न करते हुए बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में जो हमारे सामने ये इस तरह से पूर्णता का ध्यान रखते हुए, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि कोरोना से लड़ना है। तो ध्यान रखो, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और ध्यान रखो,
पत्नी से डरना है और लड़ना नहीं है। क्यों जी? पत्नी से डरना है, लड़ना नहीं है। वास्तव में ये तो खैर बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जो आई है, इस परिस्थिति से हम लड़ें। और अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दिवानां सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। ऐसी प्रार्थनाएं अपने मन के अंदर रखिए कि हम अभय, चारों तरफ से मित्र हो अमित्र हो, सब दिशाओं से सर्वा दिशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हों। और जब आपके मन में अभय होगा तो ध्यान रखो, कोरोना क्या और भी कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए तो वह परिस्थिति आपको हरा नहीं पाएगी, पराजित नहीं कर पाएगी, आपको पीछे नहीं कर पाएगी। इसलिए ध्यान रखो, आपको डरना नहीं है, आपके अंदर भय भय नहीं लाना है। आप निर्भय होकर के इस मंत्र की प्रार्थना करें, भगवान को पूर्ण मानते हुए उसकी उपासना से अपने को जोड़ो और उसके निकट बैठने का प्रयत्न करो। निश्चित रूप से जब परमेश्वर के निकट बैठोगे तो ये सारे गुण, जो अभय और शक्तिशालिता आपके आत्मा में आत्मबल आएगा, ये आत्मदा बलदा शिक्षायामृतम। वास्तव में आत्मबल चाहते हैं, समाज का बल चाहते हैं, तो यश शिक्षायामृतम, उस परमेश्वर की जो छाया है वह अमृत के समान हो जाएगी। यस्य मृत्यु कस्मई देवाय अविष्टा विधेमा, और उससे दूर होगे, उस पूर्ण परमात्मा की व्यवस्था को, न्याय नियम को नहीं समझोगे तो मृत्यु आदि दुख, ऐसी परिस्थितियां आपको परेशान करेंगी। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास करते हुए आप चलो। और हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा, हिम्मत से जब कार्य करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे, और हिम्मत से काम नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो आपके अंदर हिम्मत रहनी चाहिए। जैसे शेर और हिरन जंगल में ये रहते हैं, हिरन की जो दौड़ है, हिरन जिस गति से दौड़ता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हिरन दौड़ता है, और शेर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। परंतु शेर हिरन को पकड़ करके और उसकी शिकार कर लेता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हिरन के अंदर भय छिपा हुआ है, डर छिपा हुआ है, और डर के कारण वह बार बार पीछे देखता है, बार बार पीछे देखता है, और बार बार पीछे देखने के कारण वह डर के कारण भयभीत हो जाता है, और भयभीत होने के कारण उसकी जो श्वास की गति है तेज चलने जाती है, और वह थक जाता है, और थकने के बाद वह गिर जाता है। अगर वह भय से अपने को मुक्त कर ले, वह शेर को देखे ही नहीं, केवल अपनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह दौड़ता चला जाए आगे देखता हुआ निर्भय होकर के, तो ध्यान रखो उसे शेर कभी भी मार नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है। केवल भयभीत होकर के वह मारा जाता है। तो हो सकता है कि हिरन तो पशु है, पश्यति पशु, केवल वह देखता है, परंतु हम और आप मनुष्य हैं, विचारशील हैं, चिंतक हैं। हम और आप परमेश्वर की पूर्ण व्यवस्था को समझें और जानें, और जान करके निर्भय होकर के, अभय होकर के हम न डरते हुए वास्तव में जब आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की उपासना करते हुए, परोपकार के कार्य करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर आप सब लोग, हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है, एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम अधिक से अधिक सेवा के कार्य करें, अधिक से अधिक परोपकार के कार्य करें, अधिक से अधिक हमारे पास में कोई भी किसी तरह से दुखी है, अशांत है, उसको ज्ञान के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अगर हम उसे सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। और ये कल्याणकारी कार्यों से जब हम जुड़ेंगे ना, तो ध्यान रखो अपने मन के अंदर प्रसन्नता आएगी। और जब मन के अंदर प्रसन्नता आएगी ना, कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो जायता, ये चंद्रमा चदी आह्लादे, अर्थात चंद्रमा मन को प्रसन्नता देने वाला है। और वास्तव में ये मन की प्रसन्नता जब हमारे अंदर रहेगी, वो कब आएगी? परोपकार के कार्यों को करते हुए। केवल यज्ञ में आहुति देने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखो, दूसरों के कल्याण के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। भोजन करना क्या है? कर्म है। और भोजन कराना क्या है? धर्म है। अगर हम भोजन करते रहेंगे तो किस श्रेणी में आएंगे आप सब लोग जानते हैं। इसलिए भोजन करें, ये कर्म है, क्योंकि इसके लिए, जीवन जीने के लिए भोजन करना पड़ेगा। पर वास्तव में मन की प्रसन्नता के लिए भोजन कराना क्या है? धर्म है। जब इस धर्म मार्ग से हम जुड़ेंगे,
धर्म को अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हम कल्याण के पथिक होंगे। तो ईश्वर की व्यवस्था को समझें, वह पूर्ण पुरुष जो परमात्मा है वह पूर्ण है, उसकी व्यवस्था को, उसके न्याय नियम को समझ करके हम अपने जीवन को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। वास्तव में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। आप जो इस तरह के सुंदर कार्यक्रम, जब से ये कोरोना आया है, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के माध्यम से, जो मैं नहीं समझता आपकी बिल्डिंग है क्या है, पर मैं समझता हूँ शायद ये आपके पास में ये जो ईंट पत्थर के बनाए हुए, तो मैं समझता हूँ शायद नहीं, पर इस तरह से मैत्री जी आपने जो एक इस तरह, मैं तो ये समझता हूँ कि आप प्रतिदिन समय कैसे निकाल लेते हो